इतनी बार नाम अगर भगवान का लिया होता तो अगले 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल गया होता। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये बात कहकर बाबा साहब का अपमान किया, संविधान का अपमान किया। ऑल द पार्टीज डिमांड हिज रेसिग्नेशन and he should apologize to the country. ये प्रधानमंत्री बीजेपी के सबसे बड़े नेता मैदान में उतर आए। अमित शाह जी देखिए चुनाव से पहले बाकायदा फूल चढ़ा रहे हैं अंबेडकर की मूर्ति पर। उसके बाद अब संसद में आके कहते हैं कि फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर चिल्लाना। मैं सर एक बौद्ध हूँ, मैं बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला इंसान हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम कल भी अंबेडकर से डरते थे, तुम आज भी डरते हो और तुम डरते रहोगे। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आजकल एक फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतनी बार नाम अगर भगवान का लिया होता तो अगले 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल गया होता। अभी आपने ये छोटा सा बयान सुना 15-20 सेकंड का। देश के गृह मंत्री अमित शाह देश की संसद में पहले कानून मंत्री, हमारे संविधान के निर्माता, हमारे संविधान के और इस देश के राष्ट्र निर्माताओं में से एक अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का खुलेआम मैं कहूँगी एक तरह से अपमान कर रहे हैं। हालांकि अब ये कहना है बीजेपी का कि उनका मकसद ये नहीं था। बीजेपी के बचाव पर एक ही लम्हे में आती हूँ, लेकिन पहले इस बयान को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से अमित शाह ये कह रहे हैं कि ये फैशन हो गया है और अगर इतना ही नाम लिया जाता भगवान का तो स्वर्ग मिल गया होता। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अमित शाह देश की संसद में इस तरह का ये बयान दे रहे हैं। ये कोई 4 सेकंड का 5 सेकंड की क्लिप नहीं है, बाकायदा 15-20 सेकंड के लिए अमित शाह बोल रहे हैं। इस बयान को मैं विस्तार से भी आपको समझाऊंगी कि बयान के पीछे और बयान के आगे उन्होंने क्या कहा, इसको विस्तृत रूप से समझने के लिए, क्योंकि आरोप ये लगाया जा रहा है कि ये प्रोपेगेंडा है। यहाँ अभी जो शीतकालीन सत्र चल रहा है संसद का, संविधान पर बहस हो रही है, अंबेडकर को लेकर बातचीत हो रही है। अंबेडकर कांग्रेस के हैं या अंबेडकर बीजेपी के हैं, अंबेडकर एनडीए के हैं या अंबेडकर इंडिया गठबंधन के हैं, उनको लेकर, अंबेडकर की विरासत को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं यहाँ पर आम हैं। अब आप ये देखिए कि फिलहाल जो लोकसभा चुनाव हुआ अब से कुछ ही महीनों पहले, उस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जिससे सबसे बड़ा झटका मिला नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी बीजेपी को और आरएसएस को, और ये चुनाव बिल्कुल हारते हारते कमोबेश बस जीत ही गए किसी तरीके से। एक तरह की अपमानजनक जीत, अपमानजनक हार हुआ करती है, लेकिन हमारे दौर में अपमानजनक जीत भी होती है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी के सर पर सेहरा तो सजा प्रधानमंत्री पद का कि अब भी वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन बेहद अपमानजनक रहा। उसके पूरे केंद्र में अगर आप पूरी पृष्ठभूमि को देखें, और मेरे जैसे पत्रकारों की अगर आपने न्यूज़ रिपोर्ट्स देखी होंगी, इलेक्शन के दौरान कई महीने तक मैं फील्ड में भी गई, आपको गांव देहात की खबरें भी दिखाई, और मैं यहाँ मेरी जो समझ है वो ये कहती है कि पूरे तरीके से अंबेडकर, संविधान, आरक्षण और लोकतंत्र, इसके इर्द गिर्द ये पूरा चुनाव हुआ, जिसको बिल्कुल लगभग एक ज़रा सी लकीर बस बाकी थी कि नरेंद्र मोदी ये चुनाव हार जाते। और इसी चीज़ को अच्छे तरीके से समझती है भाजपा, आरएसएस, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, लेकिन जीत गए। जीतने के बाद अब हरियाणा का चुनाव जीत गए, उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव भी जीत गए। तो सीधे तौर पर जो ये अहंकार है वो सर चढ़ कर बोल रहा है कि ठीक है, हम उस वक्त हार गए थे, लेकिन अब जो हम चाहेंगे वो हम कहेंगे, जो हम चाहेंगे वो हम करेंगे। और इसीलिए इस बात को भी अच्छे तरीके से समझते हुए कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कमोबेश हार का सामना करना पड़ा था, आनन फानन में भाजपा आगे आ गई है, क्योंकि विपक्ष ने जिस तरह से एक जो तान छेड़ी है, तस्वीर देखिए अपनी स्क्रीन पर आप, यहाँ पर आप देख रहे हैं इंडिया गठबंधन के तमाम साथी, जिसमें राहुल गांधी भी हैं, प्रियंका गांधी हैं, पहली बार नजर आ रही हैं। वो पहला उनका एक सांसद के तौर पर कार्यकाल है, उसमें आप देख रहे हैं अंबेडकर की तस्वीरें लेकर इंडिया गठबंधन के लोग सामने आ रहे हैं और ये कह रहे हैं, जो खड़गे हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने तो सीधे तौर पर यह कह दिया कि देश से माफ़ी मांगे अमित शाह, और इसके अलावा वो सीधे तौर पर रेजिग्नेशन की यानी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ये बात कहकर बाबा साहब का अपमान किया,
संविधान का अपमान किया और वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो खुद वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। उसीलिए हम वो कंडेम करते हैं और आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। वी all the parties demand his resignation and he should apologize to the country. राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाजपा संविधान के खिलाफ है और साथ ही वो संविधान को बदल देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे। इंडिया गठबंधन एकजुट होकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहा है। अमित शाह से माफी मांगी जा रही है और नारे लगाए जा रहे हैं, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। खड़गे जी ने एक लंबा चौड़ा उन्होंने लिखा, ये आप देखिए सामने उनके ट्विटर पर अंग्रेजी में लिखा हुआ है और कह रहे हैं कि भाजपा आरएसएस उनके जो राजनीतिक जो पूर्वज हैं वो मनुस्मृति के पक्ष में हैं और भारत के संविधान के खिलाफ खड़े थे। वो इतिहास की याद दिला रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का विरोध भी किया और अशोक चक्र का भी विरोध किया। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, कोई खाम ख्याली है कि सपना आया खड़गे जी को। बाकायदा इतिहास में दर्ज तथ्य हैं जिनका जिक्र कर रहे हैं खड़गे जी। उन्होंने रामलीला मैदान में संविधान की प्रतियां जलाईं। जब उनकी 400 पार और भारत के संविधान को बदलने की चाल को भारत के लोगों ने विफल कर दिया तो हताशा में वो अब बाबा साहब और उनके गौरवशाली योगदान का अपमान कर रहे हैं। भारत बाबा साहेब की विरासत, संसदीय लोकतंत्र और हमारे संविधान पर इस हमले का विरोध करेगा। गृह मंत्री को बाबा साहेब का अपमान करने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। ये तमाम बातें कही जा रही हैं विपक्ष की तरफ से एक सुर होकर। चाहे शिवसेना में हम देख रहे हैं प्रियंका चतुर्वेदी का ये ट्वीट या इंडिया गठबंधन के और दूसरे साथियों को हम देख रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि मुद्दा इतना गंभीर है कि इस गंभीर मुद्दे को अब एड्रेस करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए कोई छोटा मोटा नेता नहीं, देश के प्रधानमंत्री, बीजेपी के सबसे बड़े नेता मैदान में उतर आए हैं। अमित शाह की ये 2 मिनट से तकरीबन के आसपास की ये बाइट या ये जो वीडियो का हिस्सा है ये उन्होंने ट्वीट किया। और सिर्फ अगर वही काफ़ी नहीं थे तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जेपी नड्डा मैदान में आ गए, किरण रिजिजू मैदान में आ गए। इसके अलावा तमाम बीजेपी का जो आईटी सेल है वो भी मैदान में है। और रिजिजू साहब तो बाकायदा अपने धर्म को, अपनी धार्मिक पहचान को वो केंद्र में ले आए। एक ही लम्हे में आपको सुनवाती हूँ वो बाइट। लेकिन मैं बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहती हूँ, यानी कि मैं इस बात पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ना चाहती हूँ कि वो ये आरोप लगा रहे हैं कि तोड़ मरोड़ कर अमित शाह के बयान को पेश किया गया। मैं मान लेती हूँ कि चलिए जो कांग्रेस पार्टी की पब्लिसिटी प्रोपेगेंडा टीम है वो पब्लिसिटी टीम, हर पार्टी अपना प्रोपेगेंडा करती है, ये प्रोपेगेंडा कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। मैं मान लेती हूँ, एक दफ़ा को मैं थोड़ी देर के लिए विश्वास कर लेती हूँ वो ये कह रहे हैं। तो आइए वो सुन लेते हैं जो खुद उन्होंने थोड़ा सब्र के साथ 2 मिनट के आसपास की ये बाइट है, ये उनका बयान है वीडियो पर जो संसद में उन्होंने दिया। सब्र करके सुनिए 2 मिनट का ये बयान और वापस आते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, आम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि आम्बेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है
जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह सीधे तौर पर एक लिखा हुआ पर्चा पढ़ रहे हैं। यानी मैं ये मान के नहीं चल रही हूँ कि इसमें कोई गलती की गुंजाइश है। वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बाबा साहब ने देश की पहली जो कैबिनेट है उससे इस्तीफा दिया क्योंकि वो इस बात से खुश नहीं थे कि जिस तरह से SC ST जो लोग हैं उनके साथ बर्ताव हो रहा है, और उसके बाद कैसे साजिश करके कांग्रेस पार्टी ने उनको हरा दिया। और जब वो वहाँ पर उस कैबिनेट से अलग हो रहे थे तब नेहरू ने कहा कि कोई बात नहीं है, हमें कोई नुकसान नहीं होगा अगर अंबेडकर अलग भी हो जाते हैं। इसके बाद वो आते हैं आगे और कहते हैं कि कैसे एक आर्टिफिशियल तरीके से, एक बनावटी तरीके से कांग्रेस पार्टी अंबेडकर का नाम लेती है, और इसके अलावा उन्होंने अभी तक भारत रत्न नहीं दिया, इस बात का भी जिक्र हो रहा है, वो भी कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरे उनके मंत्रीगण भी कर रहे हैं। और अब वो आ जाते हैं स्मारकों पर, और वो कहते हैं कि देखिए मऊ में उनकी पैदाइश हुई, और जब एक मेयर ने ये लिखा कि वहाँ पर उनकी प्रतिमा बनाई जाए तो इस बात से तो कांग्रेस के लोगों ने इस पर सहमति नहीं जताई और कहा कि अपने पैसे से खुद बनाई जाए, सरकारी खर्च से नहीं बनाया जाएगा। मऊ का उन्होंने जिक्र किया, फिर लंदन का जिक्र किया, फिर दिल्ली का जिक्र किया, और कहा कि मुंबई में भी अभी बन रहा है एक बहुत बड़ा स्मारक। यानी मैं ये मान के चल रही हूँ कि अमित शाह साहब बिल्कुल अपने खुले दिल से और बस सच्चाई से पेश आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी उनके इस वीडियो बयान को ट्वीट भी कर रहे हैं। तो सीधे तौर पे आप ये देखिए कि जो अंबेडकर के लिए किया भाजपा ने, वो क्या किया? स्मारक बनवाए, मूर्तियां बनवाई, सबसे ऊंची मूर्ति, सबसे बड़ा स्मारक। ये अकेला कंट्रीब्यूशन है जो ये कहना चाहते हैं कि भारत रत्न नहीं दिया। दूसरे के अलावा कह रहे हैं कि उन्होंने मूर्तियां नहीं बनवाई, स्मारक नहीं बनवाए। यानी अंबेडकर का सिर्फ जो अकेला योगदान है भारत की राजनीति में वो ये है कि फिर से उनकी मूर्ति बना दी जाए, फिर से उनके मंदिर बना दिए जाएं, फिर से उनके स्मारक बना दिए जाएं, उनको सिर्फ एक भगवान की तरह पूजा जाए। उन्होंने जो कहा, उनका जो संदेश था, उन्होंने जो संविधान लिखा, उनकी सरपरस्ती में जो संविधान लिखा गया उसका पालन नहीं होना चाहिए। सिर्फ होना चाहिए तो स्मारक बने, मूर्ति बने, एक जो सम्मान है बड़े से बड़े वो उनको दिए जाएं, लेकिन उनके मुख से निकले हुए शब्द और उनके ज़रिए लिखे गई जो सिद्धांत हैं, जो उसूल हैं, उस पर अमल ना किया जाए। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं JP नड्डा के अलावा किरण रिजिजू, मैंने आपको बताया कि वो कह रहे हैं खुद कि कैसे अंबेडकर का कांग्रेस पार्टी ने जीते जी तिरस्कार किया। यानी कि पूरी की पूरी कैबिनेट मैदान में उतर आई है, डिफेंस करने के लिए बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। और रिजिजू कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब को 1952 में साजिश के तहत हरा दिया, और उसके बाद नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो कि मैं एक बौद्ध हूं और मुझे 71 साल बाद एक बौद्ध को मंत्री बनाया गया है। यानी अपनी पूरी विश्वसनीयता, अपनी पूरी क्रेडिबिलिटी को उन्होंने बिछा दिया ज़मीन पर और कहा कि मैं बौद्ध हूं, मुझे मंत्री बनाया गया, इसलिए बाबा साहेब के खिलाफ नहीं है भाजपा, क्योंकि मैं बौद्ध होने के बावजूद भी मंत्री हूं। कभी कोई लगता है कि गुस्सा आए इस पूरे आर्ग्यूमेंट पर, इस दलील पर, या हंसा जाए, ये समझ में नहीं आता। जीते जी कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर जी का कैसा अपमान किया, और बाबा साहब को जीते जी और बाबा साहब परिनिर्वाण होने के बाद भी इतने साल तक कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न से नहीं नवाजा गया। मैं सर एक बौद्ध हूँ, मैं बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला इंसान हूँ। 1952 में बाबा साहब को चुनाव में षड्यंत्र के तहत बाबा साहब को हराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। 1952 के बाद फिर दोबारा जब बाई इलेक्शन हुआ, उस बाई इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी ने विदर्भ में बाबा साहब को फिर से हराया है। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक दूसरा बौद्ध को कानून मंत्री बनाया है। आप लोगों को याद नहीं आया? मोदी सत्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलते हैं, आप लोग नहीं चलते हैं। और अब इस वीडियो की सबसे खास बात जो मैं आपसे करना चाहती हूँ, एक भारतीय होने के नाते, एक महिला होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, इन तीनों स्थिति के साथ मैं आपके सामने यहाँ पर बैठी हुई हूँ। ये तीनों मेरी पहचानें हैं, और उसके साथ साथ मैं यहाँ अपने विचार और अपनी पत्रकारिता का एक अंश आपके साथ यहाँ बांट रही हूँ।
ये पूरा ज्ञान का जो स्रोत है, ये पूरी वजह कि मैं स्कूल जा सकी, मैं कॉलेज जा सकी, मैं पत्रकार बन सकी, आज इस हैसियत के साथ मैं आपके सामने बैठी हूँ, इस सब के पीछे कौन सी ऐसी शक्ति है? अगर आप देखिए और धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए, किसी भी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ लीजिए, आप किसी भी धर्म के मानने वाले हों, तो भारत जिस तरह का रूढ़िवादी समाज रहा है सैकड़ों साल से, सिर्फ एक चीज़ है जो भारत की रूढ़िवादिता, पिछड़ापन, अंधविश्वास, धर्मांधता, वो और एक प्रगतिशील भारत जहां सब बराबर के नागरिक हो, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या किसी भी पहचान से आप आते हो, इन दोनों के बीच में सिर्फ एक चीज़ है, वो है किताब, एक किताब जिसका नाम है भारत का संविधान। ये हैसियत, ये शक्ति, ये विश्वसनीयता के साथ जो मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ, एक महिला, मैंने कहा कि महिलाओं का काम ये नहीं था कि वो आपका ज्ञान वर्धन करें, या ज्ञान से या शब्दों से या पढ़ाई लिखाई से या नौकरी से, बराबरी से, समानता से उनका कोई भी लेना देना हो, ये इसका पूरा हक सिर्फ और सिर्फ भारत का संविधान देता है। तो अंबेडकर किसी मूर्ति का नाम नहीं है, अंबेडकर किसी स्मारक का नाम नहीं है, अंबेडकर किसी भारत रत्न का या किसी अवार्ड का नाम नहीं है भारत, और ना ही अंबेडकर किसी भगवान का नाम है। अंबेडकर उस इंसान का नाम है जो इंसानों को बराबरी का दर्जा देने की जिसने कोशिश की, एक ऐसे देश में, एक ऐसे समाज में जिसकी जो नींव है वो गैर बराबरी पर टिकी हुई है। तो सबसे पहले तो भाजपा को ये समझना होगा, नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को, कि स्मारकों के बल पर यहाँ पर अंबेडकर नहीं खड़े हुए हैं। जो लोगों के दिलों में जो अंबेडकर बसे हुए हैं वो इसलिए क्योंकि उन्होंने सैकड़ों हजारों साल की गुलामी से, गुलामी की जंजीरों से, अपमान की जंजीरों से उन्होंने दलित, बहुजन, महिला, तमाम कमज़ोर तबकों को उन्होंने आज़ाद कराया भारत का संविधान लिखकर। और इसीलिए जज्बाती रिश्ता है, इसीलिए ये एक इमोशनल रिलेशनशिप है अंबेडकर का तमाम उन तबकों के साथ जो कमज़ोर माने जाते हैं सामाजिक और राजनीतिक रूप से। अब इन स्मारकों का मैं जिक्र करती हूँ, यानी ये ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो तोड़ मरोड़ कर अंबेडकर की विरासत को अपना लेना चाहती है बिना उनके राजनीतिक संदेश को अपनाए हुए। ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जो कि CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई, जिसका सीधा प्रावधान ही ये कहता है कि एक धर्म के, हम धर्म के आधार पर नागरिकता में भेदभाव करेंगे सीधे तौर पर। दूसरी बड़ी बात कि किस तरह से जो कश्मीर के नागरिक हैं उन कश्मीरियों के तमाम जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको छीन कर कुछ ही घंटों के भीतर पूरे एक राज्य को जेल में तब्दील कर कर आर्टिकल 370 हटाया गया, यानी संविधान का ही इस्तेमाल करके संविधान का कत्ल किया गया। इसी पूरा एक दशक जो है वो इस बात का गवाह है, पूरा दशक, कि जो बुलडोज़र राज है, किस तरह से एक ख़ास समुदाय के जो लोग हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके ऊपर जुल्म और ज़्यादती के एक हथियार के तौर पर इस पूरे बुलडोज़र राज को इस्तेमाल किया गया। हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि पूरी की पूरी जो संसद है उसमें पूरा विपक्ष किस तरीके से 100 से भी ज़्यादा लोगों को एक धड़े से उनको एक्सपेल कर दिया गया, निकाल दिया गया, राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली गई, पूरे विपक्ष को कितना कमज़ोर कर दिया गया, पूरी जो हमारी लोकतांत्रिक और संवैधानिक जो जड़ें हैं उनको कितना ज़्यादा कमज़ोर किया गया। अभी देखिए जज साहब का आपने बयान सुना जिसमें वो कह रहे थे कि मेजॉरिटी की मंशा से ये देश चलेगा, और वो कह रहे थे मुसलमानों को कि ये कठमुल्ले लोग हैं, इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। ये तमाम चीज़ें इसी कार्यकाल में आई हैं जिसमें इस संविधान को इस कदर कमज़ोर कर दिया गया है कि सिर्फ और सिर्फ ये एक कागज़, जिसे मैं कहूँगी एक पन्ना बचा हुआ है। उसके बावजूद भी अहंकार ये देखिए कि ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर के साथ नाइंसाफ़ी की, ये बीजेपी जो है वो उन्हें इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रही है। यानी तमाम तरह के जो राजनीतिक और सामाजिक तबके हैं जिसमें मैंने आपका जिक्र किया, इसके अलावा आप ये देखिए कि जो मज़दूर हैं, मज़दूरों को मज़दूरी मिलना, इसके अलावा 8 घंटे का जो पूरा हमारा जो लेबर लॉज बने हुए हैं कि हम 8 घंटे काम करेंगे, आप पूरे संविधान के हिसाब से जो देश चल रहा है जिसमें हमारा पूरा ये संघीय ढांचा है, यानी जो फेडरल सिस्टम है, ये सब जो नींव है इस पूरे देश की, जिस व्यक्ति ने इस नींव को स्थापित किया, उसके किसी भी संदेश को न समझते हुए सिर्फ और सिर्फ उसके नाम पर मूर्तियां बनवाना, उसके नाम पर स्मारक बनवाना, उसके नाम पर राजनीति करना। अमित शाह जी देखिए चुनाव से पहले बाकायदा फूल चढ़ा रहे हैं अंबेडकर की मूर्ति पर, और उसके बाद अब संसद में आके कहते हैं कि फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर चिल्लाना। इसी खबर को पढ़ते हुए सोशल मीडिया पर मैंने देखा, ट्विटर पर आप ये देखिए, ये विडंबना ही है कि जिस दिन अंबेडकर का जिक्र हो रहा है उसी दिन ये वीडियो भी वायरल हो रहा है।
ये वीडियो बताया जाता है कि मध्य प्रदेश का है, ये जबलपुर का ये वीडियो। कथित तौर पर ये दलित समुदाय का ये व्यक्ति है जिसको बाकायदा बांध कर रस्सी से पीटा जा रहा है। जो उच्च जाति के लोग हैं वो पीट रहे हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि उसने जो कुआं था उससे पानी पी लिया था। अब आप ये देखें कि ऐसे दौर में, ऐसे वक्त में अंबेडकर का नाम लिया जा रहा है, अंबेडकर का जो रेलेवेंस है उसकी चर्चा हो रही है, जब अभी भी देश में जिनको तथाकथित अछूत लोग कहा जाता था, वो लोग जो पिछड़ी जाति से आते हैं, दलित बहुजन समुदाय से, उनके साथ अभी भी ये अत्याचार हो रहा है। और सोशल मीडिया पर ही मुझे ये भी बयान मिल गया एक छोटी बच्ची का जो कह रही है कि खून के हर कतरे में अंबेडकर का नाम है और अंबेडकर से तुम कल भी डरते थे, आज भी डरते हो और कल भी डरते रहोगे। उनके हर कतरे में बस एक ही नाम है और वो नाम है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। तो मेरी सजा क्या होगी? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम कल भी अम्बेडकर से डरते थे, तुम आज भी डरते हो और तुम डरते रहोगे। जब एक छोटी सी बच्ची को ये बात समझ में आती है तो उम्मीद है द वायर के दर्शक भी समझते होंगे। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।